कितनी दूर है रेलवे स्टेशन, दिल्ली का रेलवे स्टेशन कितनी दूर है उनके ऑफिस से? आप बताइए, पहुंचे क्या, लोगों से मिले क्या, दुख बांटा क्या? ये आस्था का विषय है। हम, पूरा देश, पूरा विश्व इस महाकुंभ में आ रहा है। अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन 10,000 करोड़ रुपया लगा कहां, गया कहां? बंदर बांट हो गया, कहीं आपस में भ्रष्टाचार हो गया, गया तो गया कहां? जब लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही, आप बताइए, वहां पर 20-20, 25-25 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा। आसपास के 7 जिले बंद है, 300 किलोमीटर तक जाम है, दिल्ली तक का रेलवे स्टेशन प्रभावित है, शौचालय नहीं, रहने के इंतजाम नहीं। आप देखिए, वहां मल और मूत्र गंगा जी में बह रहे हैं, वो भी वीडियोस हमने यहाँ आते हुए देखे। हमने उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने आकर बताया है कि वहां असली, और तो और छोड़िए, हमारे खुद के घर के लोग गए जिन्होंने आकर बताया कि हम गाड़ी में सोए और 25 किलोमीटर पैदल चले और ये हुआ वहां पर। तो ये सारी चीजें, ये छुप नहीं सकते हैं। पीने का पानी वहां नहीं है, खाने की सुविधाएं नहीं है, भीड़ पर कोई नियंत्रण नहीं है। उसके बाद जो लोग, ये 1 मिनट में आंकड़ा बता देते हैं कि 50 करोड़ लोग वहां उन्होंने स्नान किया, लेकिन जब जो लोग वहां पहुंचते हैं और अपने परिवारों को ढूंढते हैं, भटकते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता उनका परिवार के लोग खोए कहाँ हैं कहाँ, जिंदा भी हैं या मर गए भीड़ में भगदड़ में। वो आंकड़ा ये दे नहीं सकते, उसे बताने में इन्हें 18 घंटे लग जाते हैं। तो हम बात इंतजाम की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वो 10,000 करोड़ रुपए लग का रहे हैं। आस्था हमारी भी है, हम भी सनातन धर्म से आते हैं, और मैं तो कहती हूँ हर धर्म के व्यक्ति को जाकर वहां डुबकी लगानी चाहिए। हमने गौरव तो भाटिया, देखा, बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म के भी जा रहे हैं वहां डुबकी लगाने। मामला आस्था का नहीं है, हिंदुस्तान है, विभिन्नता मामला में एकता इंतजाम के का लिए है। पूरे पूरे विश्व में, मामला लेकिन इंतजाम तो करिए। 10,000 करोड़ खर्च होने इंतजाम के तो बाद करिए। भी होने वाली भगदड़ का है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर चल के भी आ रहे हैं तो उसका भी एक अलग आनंद होता है, उसको भी महसूस करना चाहिए। क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है, जो ब्रिटिशर्स की बग्गी में बैठ के पूरा जीवन यापन करते थे, जिनकी पीढ़ियों ने सोने के चम्मच से खाना खाया है गरीबों से छीन छीन के, वो क्या जाने कि चलने का क्या फायदा होता है। जब व्यवस्था बनी है, तो मैं आज पूछना चाहूंगा, खड़गे जी का बयान देखिए, यही होती है राजनीति। वो कहते हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने से थोड़ी ना गरीबी दूर हो जाएगी। नहीं, गरीबी तो ऐसे दूर होगी जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था 71 में, गरीबी हटाओ। वो खुद हट गई, राजीव गांधी हट गए, लेकिन गरीबी हटाई तो नरेंद्र मोदी जी ने हटाई। दूसरी टाइम बात, भी मैं जवाब देना डीके चाहूंगी, शिव मुझे मौका कुमार, दीजिएगा। बीच में ना बोले, मैडम से कहिए थोड़ा शांत रहना जी भी सीखे। जी जी, गौरव भाटिया बोलिए। गुस्से में है, बोलिए, क्या बात है? गौरव भाटिया बोलिए, बोलिए बोलिए गौरव भाटिया। हाँ, थैंक यू। डीके शिव कुमार, उप मुख्यमंत्री कर्नाटका के, उनके बारे में ही सोच लेते। खड़गे जी ने क्या उनको नहीं बताया कि वो डुबकी लगाने पहुंचे? और पहुंचे तो क्या बोले? उनका ट्वीट देखिए, उसका लब्बो लवाब दिए है, अति सुंदर, क्या प्रबंधन है, बड़ा अच्छा लगा। अरे, डीके शिव कुमार कह रहे हैं प्रबंधन अच्छा है, और यहां पे बैठ के प्रवक्ता और इनके नेता कह रहे हैं डुबकी लगाने से गरीबी थोड़ी ना दूर हो जाएगी। तीसरी बात, जवाहरलाल नेहरू जी मौनी अमावस्या के दिन वीवीआईपी कल्चर देखिए पहुंच गए थे, और कई 100 लोगों की जान चली गई थी। और जब वो वहां पहुंचे तो प्रबंधन ये था, तब इनकी प्रदेश में भी सरकार थी और केंद्र में भी। इन्होंने कहा कुछ हुआ ही नहीं, ये तो मीडिया था, आज तक जैसा चैनल, आज तक जैसा कोई न्यूज़पेपर तब रहा होगा, उसने दिखाया किस तरह से कई 100,000 लोग बताते हैं कि जान चली गई थी। अब आते हैं समाजवादी पार्टी पे। देखिए कष्ट क्या होता है। मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, 2012 में 13 में 2013 में 12 करोड़ लोग आए थे, आज 53 करोड़ आए, मतलब 4 गुना ज्यादा। और जो मौलाना जालीदार टोपी लगा के खुद इफ्तार पार्टी लोगों के रुपए से रखते थे कालिदास मार्ग पे, आज वो पंडित बन गए, पंडित अखिलेश यादव। वो कह रहे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। अच्छा, ये अखिलेश यादव ने पंडित बनने की क्लास क्या ऑस्ट्रेलिया में ली है? क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि जब 42 लोग भगदड़ में मारे गए थे कुंभ के आयोजन में, सपा की सरकार थी, तो आजम खान ने क्या लाशों में भी मुसलमान और हिंदू ढूंढा था? क्योंकि अखिलेश यादव को एक हिंदू नहीं मिला था इस्तीफा देना पड़ा था का चेयरमैन बनाने के लिए। और लोग बताते हैं कफन नहीं मिले थे और इलाज नहीं हुआ था जो लोग जब घायल हुए थे।
तो ये फर्क है, ये नजरिए का फर्क है। साहिल जी, मैं इतना ही कहूंगा, मैं सबसे पहले तो ठीक है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त आशुतोष करता वर्मा। हूं। अगर एक भी नागरिक मारा जाए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से ये गिद्ध राजनीति हो रही है, इस गिद्ध राजनीति को समाप्त होना चाहिए। इससे कभी भी देश का और प्रदेश का भला नहीं हो सकता। हिंदू नफरत करो, मोदी नफरत करो, योगी नई नफरत दिल्ली करो, में हादसा लेकिन होने के अपने बाद गिरेबान में झांको, आत्मचिंतन जरूर करो। नई दिल्ली में हादसा होने के बाद देश के 60 स्टेशनों पर अब कहा गया है कि 6 महीने के भीतर क्राउड मैनेजमेंट के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाया जाएगा। प्लान तैयार हो रहा है, 6 महीने में अब बनाया जाएगा। कल हादसा हुआ है, उसके बाद ये प्लान बन रहा है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, अब आपको ग्रह नक्षत्र वगैरह सब याद आ रहे हैं। दरअसल क्या मामला क्या है कि आपके जमाने में 12 करोड़ लोग आते हैं, अब यूपी की इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरीके से योगी भी कह रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, तकलीफ यह है कि और कुछ है? देखिए, कुंभ जो है हर 12 साल में होता है, तो 2012 में 12 करोड़ आए हैं, तो सन 2000 में जो है वो हो सकता है 8 ही 10 करोड़ आए हो। ये मतलब मूर्खों वाला तर्क भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे सकते हैं। खैर, एक बड़ा अच्छा शब्द हमने सुना है, गिद्ध की राजनीति। और जरा आज तक भी जाएगा, जिस दिन भगदड़ हुई उस दिन भारतीय जनता पार्टी की सभी प्रवक्ताओं को बोला गया कि राजनीतिक गिद्ध का इस्तेमाल करना इस शब्द का, इससे हमारी राजनीति सेट होगी और विपक्ष को हम अटैक कर पाएंगे। गिद्ध राजनीति के शब्द सभी प्रवक्ताओं ने किया पैरेलली, और इसको आप क्रॉस चेक कीजिएगा। लेकिन गौरव भाटिया, ये भी देखिए, गिद्ध राजनीति वो नहीं होती है जब 2013 में स्टैम्पीड हुआ, और वो भी स्टेशन में हुआ, और वो भी सरकार जो केंद्र सरकार थी उसके अंदर में रेलवे आता है। तो शाम होने से पहले राजनाथ सिंह का एक बयान आया, अगर भीड़ को संभाल लेते तो बेहतर इंतजाम हो जाता, हादसा टल जाता। प्रकाश जावड़ेकर ने हद कर दी, उन्होंने कहा कि हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों की विफलता है। रात अभी हुई नहीं थी, मुरली मनोहर जोशी आ गए, उन्होंने कहा अगर अधिकारियों और स्थानीयों को पास भीड़ संभालने की योजना नहीं थी तो ऐसे लोगों को क्यों काम पे रखा जाता है। असल में राजनीतिक गिद्ध वहां हुआ करते थे। तो ये तो कहानी है। कहानी ये है कि आप संवेदनशीलता देखिए। रात में भगदड़ हुई थी कुंभ में, पहले तो भारतीय जनता पार्टी मान ही नहीं रहा था। सुबह ठीक 6:58 पे इस उत्तर प्रदेश के महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस और ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है, और पूरा देश सुने कि रात में हमारे कितने लोग मर गए, पता तो खैर अभी भी असलियत में नहीं है। ट्वीट की भाषा देखिए, लिखते हैं, क्या भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी कहेगी कि उनके पूर्वज राम थे? योगी आदित्य महाराज। ये संवेदनशीलता है। हम सब लोग रो रहे थे, परेशान थे कि कौन किसका बिछड़ा हुआ है, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम में चालू थे। जब पता चला रात में कि अरे यार ये क्या हो गया, तब मैनेजमेंट शुरू हो गया और एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। आप लगातार हेलीकॉप्टर से, झूठे आरोप अगले दिन आप हेलीकॉप्टर से फूल उड़ा रहे हैं। गौरव भाटिया, शर्म नहीं आती है आपके ऊपर? गौरव भाटिया, आपने आस्था को इवेंट बना दिया है, इसको बंद कीजिए। गौरव भाटिया, अब आप हम लोगों को हम पे छोड़ दीजिए। इसी आस्था का इवेंट है, लीजिएगा। हाँ हाँ, देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूं कैसे झूठ बोला जाता है। इन्होंने कहा अभी तक वो आंकड़ा सामने ही रखा है कि कितने लोगों की मौत हुई मौनी अमावस्या को। ये 29 तारीख को 6:35 पे डीआईजी वैभव कृष्णा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आंकड़ा भी दिया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी भी आए और उन्होंने संवेदनाएं प्रकट करी, उनका गला भर गया। मोदी जी ने 4 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बातचीत करी और उनको बताया किस तरह से आगे बढ़ना है, और योगी आदित्यनाथ जी ने उनसे सलाह मशवरा भी किया। उसके बाद ये लोग कहते हैं आज तक आंकड़ा नहीं आया। और संवेदनहीनता क्या होती है मैं आपको बताता हूं। अरे अगर गिद्ध दिखेगा और लाशों पे राजनीति करेगा तो उसको तोता नहीं बुलाएंगे, उसको मैना नहीं बुलाएंगे, उसको गिद्ध ही बुलाएंगे। संवेदनशीलता ये है आपकी। मैं आपको बताता हूं, आप मुजफ्फरनगर दंगे हुए, 65 लोग मारे गए, 65,000 लोग टेंट में रह रहे थे, ठंड थी, और ये लोग सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस देखते थे। ये गिद्ध राजनीति नहीं है तो और क्या है। और अखिलेश यादव वीवीआईपी कल्चर का जो है बात करते हैं। अखिलेश यादव जब स्वयं डुबकी लगाने गए, अगर व्यवस्था इतनी खराब थी तो अखिलेश यादव वहां क्या कर रहे थे? उनको तो कोई दिक्कत नहीं आई, कोई ट्वीट नहीं है उनका कि उन्हें परेशानी हुई। और उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड कितने थे? वो तस्वीरें और अखिलेश जी ने भी तो लगाई है डुबकी। क्या दोहरा चाल चला? जी भी गई थी वहां पर, दोहरा चाल चला। हाँ, तो ये दोहरा चाल चला नहीं है। हर दिन 100 गार्ड लेके जाओगे और उसके बाद कहोगे मंत्री है,
हर दिन एक कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश का वहां लाव लश्कर के साथ जा रहा है और घाट अरेल घाट अच्छा के नहीं तो अंदर तक अखिलेश गाड़ियां यादव जा क्या रही कर हैं। रहे थे ये बताओ। भैया अकेले गए थे कि मुख्यमंत्री सुरक्षा हैं। थी साथ में? मैं पूछ पूर्व रहा हूँ। मुख्यमंत्री है, सरकार ने, वाह, आपकी सरकार ने सुरक्षा दी है, छीन लीजिए। वो पूर्व है, छीन लीजिए, वो अब छीन लीजिए। मुख्यमंत्री इतनी नहीं है, तो पहले तमीज तो आपको बिटुआ। होनी चाहिए ना। वो इतनी पहले तो अब तमीज होनी मुख्यमंत्री चाहिए कि नहीं है, पूर्व 8 साल मुख्यमंत्री और पहले थे मंत्री में बिटुआ। क्या अंतर है? पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री में फिर क्या भी ठीक है, अंतर है? चलिए जरा बात क्यों कर रहे जरा हैं? जरा डॉक्टर विक्रम सिंह जी से भी पूछ लेते हैं। कर रहा था। ये तो भीड़ आपकी की व्यवस्था को सरकार लेकर, ने सरकार ने भीड़ शुरू की किया। व्यवस्था को लेकर क्या किया जाना चाहिए? देखिए 2013 में जिस तरीके की भगदड़ हुई, कुंभ में इससे पहले भी भगदड़ हो चुकी है। 2003 में महाराष्ट्र में कुंभ हुआ था, तब भी